साथ शुभेंदु सिंह और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है और उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्रा को इस दौरान बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है और एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए आदेश दिया और जमानत याचिका पर 3 महीने में केस निपटाने के आदेश दिए हैं। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से विचार करे हाई कोर्ट। तो आशीष मिश्रा को इस दौरान बड़ा झटका लगा है और लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर के मुख्य आरोपी के तौर पर चेहरा सामने। और अब इस पूरे मामले को लेकर के जब कोर्ट में विचाराधीन मामला है तो एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है और आशीष मिश्रा को इस दौरान बड़ा झटका लगा है और आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। इससे पहले जमानत पर आशीष मिश्रा बाहर था, लेकिन अब ऐसे में जमानत रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से हाईकोर्ट विचार करे। फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और जमानत के बाद आशीष मिश्रा बाहर आया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया है और यह बड़े झटके के तौर पर आशीष मिश्रा के लिए यह माना जा रहा है। तो एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है, एक हफ्ते का समय भी दिया है आशीष मिश्रा को और एक हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा। यानी कि इससे पहले तक जमानत पर आशीष मिश्रा बाहर आया हुआ था, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से इस पर टिप्पणी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जो बेल है उसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से हाईकोर्ट विचार करे। और ऐसे में फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर जमानत दी थी और जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा बाहर आया था, लेकिन अब इस पर एक बार फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी की गई है तो जाहिर तौर पर यह बड़े झटके के तौर पर आशीष मिश्रा के लिए माना जा रहा है। वहीं इसको राजनीतिक रूप से भी इस पर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच में लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा था। हालांकि इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जमानत मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर के बड़ा झटका यहां पर देखने को मिलता है। क्या अभी तक अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, उसके बाद में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को बनाया गया था और उसके बाद में हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा मोनू को जमानत मिल गई थी और आशीष मिश्रा मोनू जेल से रिहा हो गए थे। वही लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू बनाए गए थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो कहीं ना लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अभी जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं इसको बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नुकसान इसमें सीधे तौर पर उनके पिता जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ये जो चीजें हैं अब राजनीतिक रूप से भी इस पर बयानबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू की जमानत हुई थी, उसके बाद भी राजनीतिक पार्टी के जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने जमकर हमला बोला था और निशाना साधा था। वही आज भी जब जमानत जो याचिका है वो रद्द कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 दिन के भीतर ही आशीष मिश्रा मोनू को सरेंडर ही करना होगा। वही कहीं ना कहीं जो किसान पक्ष के लोग हैं उन्होंने आभार व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट को। उन्हें भी विश्वास है कि हाँ, जरूर हमें न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा 7 दिन के अंदर सरेंडर करेंगे। जी, लेकिन इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए इसके जो सभी साक्ष्य हैं उनको तय समय के अंदर इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए भी क्या कहा गया है? कुछ डेडलाइन भी दी गई है? कहा गया है कि इतने समय में इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए?
जी देखिए, जिस तरीके से सरेंडर करने की बात है, वो सरेंडर करने के बाद में और एसआईटी की जो टीम थे वो भी जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को बनाया था और कहीं न कहीं जो जमानत मिली थी और उसके बाद जब आशीष मिश्रा मोनू अब सरेंडर करेंगे, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया है और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएगी। इस तरीके से एसआईटी की जो टीम थी, वो भी लगातार हर एंगल से जाँच कर रही थी, हर एक बिंदु पे जाँच कर रही थी और जो अपनी चार्जशीट थी, वो बहुत कम समय में दाखिल की थी। जी। लेकिन अभिषेक, इस सब के बीच में जो हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो पूरा फैसला पलट जाता है। अब ऐसे में ये कह दिया जाता है कि इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो क्या अब वापस से संकट के बादल अब मोनू के ऊपर गहराते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि सरेंडर करेंगे, तो कहीं न कहीं काले बादल जो है वो आशीष मिश्रा मोनू पे ज़रूर मंडरा रहे हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, उनमें भी कहीं न कहीं मायूसी भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से तिकुनिया हिंसा कांड में जो मृतक पत्रकार था रमन कश्यप, उसके भाई ने जो पवन कश्यप है, उससे बातचीत की गई। उसने साफ तौर से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है, जो अधिवक्ता है उनका भी धन्यवाद किया है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो रही है, सही ढंग से हो रही है और जो अधिवक्ता है उनका भी धन्यवाद किया है जो रमन कश्यप है उसके भाई पवन कश्यप ने। जी। और जो अन्य जो किसान हैं